कभी कभी ऐसी घृणित घटनाएं होती हैं कि अपना परिचय तक देने का मन नहीं करता, बल्कि लाखों सवाल एक साथ दिमाग में आते हैं। सवाल अपने आप से, सवाल समाज से और सवाल उस शासन और प्रशासन से। आखिर कब तक हमारी बेटियां घर से निकलकर खेतों में लाश बनकर लौटेंगी? हम बात कर रहे हैं भिवानी की मनीषा की। और इन्हीं सवालों के बीच अब एक नई खबर आई है। ट्रिब्यून ने प्रकाशित किया है कि मनीषा की मौत को लेकर पुलिस ने आत्महत्या की संभावना पर भी जांच शुरू की है। पुलिस का कहना है कि मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, जो रोमन अक्षरों में हरियाणवी लहजे में लिखा गया था। इसके साथ कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं और यही वजह है कि पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट आने तक पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों कोणों से जांच कर रही है। लेकिन सवाल यही है, अगर यह आत्महत्या है तो चेहरा तेजाब से कैसे जला? गला किसने रेता? आंख और अंग क्यों गायब पाए गए? और कोई इंसान अपनी जान खत्म करने से पहले खुद को इस तरह क्षत विक्षत कैसे कर सकता है? इन्हीं सवालों ने जनता का गुस्सा और भी भड़का दिया है और जांच प्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। भिवानी और चरखी दादरी की सड़कों पर लोग धरने पर बैठे हैं, महापंचायत हो रही है। दिल्ली पिलानी रोड जाम हुआ, बाजार बंद रहे और जगह जगह कैंडल मार्च निकाले गए। परिवार ने शव लेने से साफ इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते, अंतिम संस्कार नहीं होगा। वहीं बढ़ते रोष के बाद सरकार तुरंत हरकत में आई थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया और 5 पुलिसकर्मियों, लोहारू एसएचओ अशोक, महिला एएसआई शकुंतला, एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को निलंबित किया था। नए एसपी आईपीएस सुमित कुमार को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुख्यमंत्री का बयान आया कि मनीषा हमारी बेटी है, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि परिवार को इंसाफ मिले, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं विपक्ष का कहना है कि यह सिर्फ दिखावा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे कानून व्यवस्था का पतन बताया और कहा कि अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो मनीषा बच सकती थी। अभय सिंह चौटाला बोले कि यह घटना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की पोल खोलती है और हरियाणा को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बनाती है। अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया कि अपराधियों को खुली छूट मिली हुई है और मुख्यमंत्री मूक दर्शक बने बैठे हैं। वहीं पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पुलिस को खुला हाथ नहीं दिया जा रहा। सीएम दिल्ली से निर्देश लेने में व्यस्त हैं और जनता खुद न्याय की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री माफी मांगे। कांग्रेस नेता राजू मान ने इसे जंगल राज बताया और कहा कि अपराधी समानांतर सरकार चला रहे हैं। यानी सरकार तो कह रही है कि इंसाफ दिलाया जाएगा, पर विपक्ष और लोग मान रहे हैं कि सिर्फ निलंबन और ट्रांसफर से न्याय नहीं मिलेगा। 11 अगस्त को मनीषा गायब हुई थी और 13 अगस्त को उनकी लाश मिली थी। इस बात को 4 दिन से ज्यादा समय हो चुका है और पुलिस के हाथ अभी भी कोई ठोस लीड नहीं है। जो लोग इस केस को पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए पूरा घटनाक्रम समझना जरूरी है। मनीषा ढाणी लक्ष्मण गांव की 19 वर्षीय युवती प्ले स्कूल में पढ़ाती थी और आगे बीएससी में एडमिशन लेने के लिए 11 अगस्त को आइडियल स्कूल एंड कॉलेज गई थी। शाम तक उसका वहां रिकॉर्ड दर्ज है, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गई। उसी शाम उसके पिता को एक 10 सेकंड की ब्लैंक कॉल आई, जिसके बाद फोन बंद हो गया। उन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन एफआईआर अगले दिन देर रात दर्ज हुई और शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के पास खेतों में उनका शव बरामद हुआ। गला कटा हुआ, चेहरा तेजाब से जला हुआ, आंखें और कुछ शरीर के अंग गायब। इस हालत ने पूरे हरियाणा को हिला दिया। ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग उठानी शुरू की। अब जब पुलिस कह रही है कि उन्हें सुसाइड नोट मिला है, तो सवाल और गहरे हो गए हैं। क्या यह हत्या थी या आत्महत्या की आड़ में सच्चाई छिपाई जा रही है? मनीषा का मामला हमें झकझोरता है। यह सिर्फ कानून व्यवस्था की नाकामी नहीं, बल्कि समाज की उस सोच की तस्वीर है जो औरत को बराबरी और सुरक्षा नहीं दे पा रही है। सबकी नजर अब इस पर है कि जांच कितनी ईमानदारी से आगे बढ़ती है और कब सच्चाई सामने आती है। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय होगा, ताकि मनीषा की आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को भरोसा कि समाज ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा।